नमस्कार साथियों। ये वीडियो खासतौर से एमसीडी में वर्किंग जो प्रिंसिपल्स है उनके लिए बनाया गया है, ताकि वो मिशन बुनियाद से रिलेटेड जो स्कूल लेवल का जो कम्युनिटिव रिकॉर्ड होता है एनेक्सर F3 वो आसानी से तैयार कर सके। एक्चुअली मैंने पहले भी एक सॉफ्टवेयर बना रखा है और उसमें मिशन बुनियाद से रिलेटेड सभी एनेक्सर्स जैसे एनेक्सर F1 F2 F3 जनरेट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए उस कंप्लीट सॉफ्टवेयर को यूज करना होता है। तो ये एनेक्सर F3 बनाने का जो अलग से मैंने सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया है ताकि वो प्रिंसिपल इसको आसानी से यूज कर सके, जो एडुलाइव से डाटा लेकर के, जिनके स्कूल के ज्यादातर टीचर्स पहले वाले सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रहे। तो एक्चुअली वो डिपेंड नहीं होंगे किसी टीचर्स के काम पे, वो सीधे एडुलाइव से डाटा लेकर के एनेक्सर F3 को इजी वे में बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है और इसको बनाने से आपका टाइम और आपकी मेहनत कैसे बच सकती है, इसलिए इसको वीडियो को अच्छे से देखें और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो टूल तैयार किया है इस काम के लिए, उसको मैं एक बार ओपन करके आपके सामने एक डेमो दिखाता हूं ताकि आप इजीली समझ सकें। तो ये सिंपल एक्सेल की फाइल है जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, उसको डाउनलोड करके आप अपने पीसी और लैपटॉप में इसको यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये होम पेज है इसका, और इसे आप यूज करते हैं तो इस पे जो इंस्ट्रक्शन है उनको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। वैसे तो वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पेज से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे, जहाँ टेलीग्राम का जो ग्रुप मैंने बना रखा है सपोर्ट के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का जो वीडियो मैं इस टूल के लिए रिकॉर्ड किया उसको भी आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं, फीडबैक यहाँ से कर सकते हैं। तो बात करें कि इसको कैसे यूज करना, तो इसके लिए यहाँ दो लिंक मैंने राइट हैंड साइड में दे रखे हैं, डाटा एंट्री और एनेक्सर F3। तो एनेक्सर F3 डाटा एंट्री के बाद में जनरेट होगा, तो हम डायरेक्टली एनेक्सर F3 पे जाकर के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अब देखते हैं इसको जाकर के भी, तो यहाँ ब्लैंक फॉर्मेट दिख जाएगा आपको, ब्लैंक फॉर्मेट होगा। तो हम पहले डाटा एंट्री पेज पे जाते हैं। तो डाटा एंट्री पेज पे एक सिंपली एक स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है जहाँ कुछ कॉलम्स है, लेकिन हमें यहाँ डाटा मैनुअली एंटर नहीं करना। तो कैसे डाटा एंटर करना वो आप एक बार ध्यान से समझिए। यहाँ हम प्री फिल्ड जो डाटा है एडुलाइव पोर्टल पे, जब हम फोर्टनाइटली अपनी रिपोर्ट अपलोड करते हैं तो वो ही डाटा यूज करके हम इस एनेक्सर F3 को तैयार कर सकते हैं। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें सबसे पहले एडुलाइव पोर्टल को लॉगिन करना होगा, और उसका लिंक मैंने यहाँ डायरेक्टली दे रखा, क्लिक फॉर एडुलाइव। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो क्लिक किया और ये एडुलाइव का होम पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से राइट हैंड साइड में आप लॉगिन करते हैं तो ऑफिशियल लॉगिन पे जाते हैं, तो ये लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड का एक स्पेस आ जाता है। तो यहाँ मैं आईडी क्लिक की तो यहाँ ऑलरेडी सेव हो रखी है, तो लॉगिन किया तो ये पेज ओपन हो जाता जो आप इससे परिचित है पहले से। तो FLN की रिपोर्ट देखनी हमें, तो FLN पे जाएंगे और FLN रिपोर्ट्स में नीचे FLN रिपोर्ट्स और FLN डिफॉल्टर्स है। तो हमें FLN रिपोर्ट्स से डाटा लेना, तो FLN रिपोर्ट्स को क्लिक किया और यहाँ जोन का नाम ऑलरेडी आ जाएगा। सुपरवाइजर में हमें ऑल सेलेक्ट कर देना है, और सेलेक्ट स्कूल करेंगे तो भी ऑल कर दीजिए। आप एक से ज्यादा स्कूल का डाटा भी एक साथ ले सकते हैं, एक साथ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक मेंटोर लॉगिन होता है, एक जोनल लॉगिन होता है। तो जोनल लेवल की लॉगिन करके कंप्लीट डाटा एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और एक मेंटोर भी अपने सभी मेंटी स्कूल्स का डाटा एक साथ कॉपी करके या पेस्ट कर सकते हैं, और उनके लिए वो एक सपोर्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे सभी जो एंट्रीज हो रखी है दिस सेशन, तो दिस सेशन को सिलेक्ट करने पर सारी एंट्रीज अपने आप कवर कर लेगा। तो यहाँ पे जो हमारी रिपोर्ट्स पहले से हमें भर रखी है वो मिल जाती है। तो अभी इस रिपोर्ट्स में जो डाटा है उसी को हमें बेसिकली यूज करना है, लेकिन यूज कैसे करना है, यहाँ से हमें कॉपी करना पड़ेगा इस डाटा को। तो कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें हेडिंग्स को कॉपी नहीं करना, ओनली एंड ओनली डाटा कॉपी करना। जो सीरियल नंबर है उसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर के आगे का डाटा,
तो सीरियल नंबर 1 को जैसे सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हम छोड़ देते हैं और पूरे डाटा के एंड में पहुंच जाते हैं। डाटा के एंड में पहुंचे तो हमने छोड़ रखा, तो उसको कंप्लीटली सेलेक्ट करने के लिए क्या किया, शिफ्ट दबा करके लास्ट वाली एंट्री को सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे पूरा डाटा हाईलाइट हो जाता है। अब ये हमारा डाटा सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होने के बाद हमें कंट्रोल सी करना, सिंपली कंट्रोल सी करते ही हमारा डाटा कॉपी हो जाता है यहाँ से, और हमें वापस बैक हो जाना है यहाँ से सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर का जो डाटा एंट्री पेज है उस पर चले जाते हैं, और अब हम कहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। एक्चुअली डाटा हमने कॉपी कहाँ से किया था, सीरियल नंबर से, तो पेस्ट भी हमें सीरियल नंबर पे ही करना है। तो सीरियल नंबर वाले कॉलम में नीचे पहली सेल को मैंने हाईलाइट कर रखा, तो पहली सेल पे सेलेक्ट किया और कंट्रोल वी कर दिया डायरेक्टली। तो ये तीनों जो है ना एंट्रीज आ चुकी है। एक्चुअली अब तक 4 एंट्री आ जानी चाहिए, लेकिन अभी इसकी मई के सेकेंड फोर्टनाइट का डाटा एंटर नहीं किया गया है। तो जैसे ही डाटा एंटर होगा वो अपने आप यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ जब ये डाटा कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, तो अब हमने पूरा काम कर लिया समझ लो। हमें डायरेक्टली एनेक्सर F3 पे जाना है, और F3 पे जा करके यहाँ से अपना जो स्कूल आईडी है वो एंटर कर देना है। ओके ओके, तो ये एक्चुअली सारा हमारा जैसे वैसे बाय डिफॉल्ट भी इसमें आप अपनी स्कूल का डाटा पेस्ट करते हैं तो ये आईडी आ जाएगी, और अगर नहीं भी आती है तो यहाँ एक बार जा करके अपनी स्कूल आईडी एंटर करेंगे तो ये डाटा अपने आप दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये सारा स्कूल की इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये स्टेटिकल डाटा रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिख जाता है। एक्चुअली यहाँ पे डाटा अभी तक 10 मई तक का ही दिख रहा है, तो यहाँ ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा। 31 मई का जैसे डाटा एंटर करेंगे वो डाटा अपने आप यहाँ शो हो जाएगा, और नीचे ग्राफ भी तीनों सब्जेक्ट्स के अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और एनेक्सर F3 तैयार हुआ है, वो क्लास 3rd to 5th का बना है। हम क्लास 1st to और 2nd का अलग से F3 बनाते हैं, तो वो यहाँ से जाकर के सीधा देखना होता है, कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो हमें एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो डाटा हमने एडुलाइव पे फिल किया था उसी डाटा को विद इन ए मिनट यूज करते हैं, और ये दोनों एनेक्सर F3 तैयार हो जाते, जिनको आप चाहे तो अपने कंप्यूटर में भी सेव करके रख सकते हैं, चाहे प्रिंट आउट निकाल करके उसको अपने डेस्क पे भी रख सकते हैं। तो ये कितना आसान है, लेकिन इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको इस वीडियो को समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारा आगे की तरफ चलेगा मिशन बुनियाद, अलग अलग फोर्टनाइट पे जैसे जैसे डाटा एंटर होगा, तो आप इसको बार बार इसी तरह से यूज करेंगे, और हर फोर्टनाइटली आप इसको अपडेट करके प्रिंट निकाल करके ये अपना एनेक्सर F3 रेडी कर सकते हैं, जिसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। तो डेफिनेटली ये बहुत सारा टाइम सेविंग और बहुत सारी मेहनत को बचाने वाला है, और इस तरह से काम करने पर आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी और साथ साथ आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा, और ये टूल जो मैंने बनाया है एक ही मकसद से बनाया कि आपके पास तमाम कामों को लेकर के बहुत सारा टाइम नहीं बचता। तो इस तरह की टेक्निक्स को यूज करके आप बहुत सारा टाइम तो बचा ही सकते हैं, अपने काम को बिल्कुल बिना किसी परेशानी के कर भी सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको अच्छी लगी है तो आप बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, और जो चीजें आपको अच्छी लगी या सजेशन आप देना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।